हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 5th सेमेस्टर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि पेपर है आप लोगों का विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता। आज आप लोगों का 8वां लेक्चर है स्टूडेंट। तो आज हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जो कल का जो क्लास में कुछ पेंडिंग पोर्शन बच गया था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपको 2 रूल्स हमने बता दिया था कि जब कोई भी मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे आए कि 5-6 दोस्त बैठे हैं, क्या 5-6 दोस्त जो है एक वृत्त में सेंटर के तरफ मुख करके बैठे हैं, तो उसमें कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दूसरा रूल्स ये था स्टूडेंट कि अगर वही दोस्त क्या है मतलब सेंटर के विपरीत यानी पीठ करके, सेंटर की तरफ पीठ करके यानी मुख जो है उनका क्या है केंद्र बिंदु से बाहर की तरफ है, तो उसमें कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज आप लोगों को ये हम आगे बता रहे स्टूडेंट कि इसमें क्या है, इसमें कुछ जो दोस्त हैं, कुछ व्यक्ति क्या है सेंटर की तरफ मुख करके बैठेंगे और कुछ व्यक्ति जो है वो सेंटर के विपरीत मुख करके बैठेंगे। तो उस समय हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, रूल्स नंबर 3 है आपका कि कुछ केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हों तथा कुछ केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तब क्या होगा। तो तब देखिएगा स्टूडेंट, देखिए ये क्या है आपका सेंटर बिंदु है यानी केंद्र बिंदु है। अब यहाँ पे क्या है, ये सारे लोग क्या है केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो इनका क्या है ऊपर जो होगा दायां होगा और नीचे क्या होगा बायां होगा। लेकिन अगर वहीं पे क्या है, यहाँ पर देखिए एक हमने यहाँ पे एरो करके बताया है कि जो केंद्र के अगर बाहर की तरफ बैठेंगे तब उनका क्या होगा ऊपर में बायां होगा और नीचे में क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए उसी पे क्या है क्वेश्चन हमने बना दिया स्टूडेंट के राम, श्याम व अनु तीनों वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि रीता, गीता, सीता केंद्र के विपरीत बैठी हैं। ठीक है, यानी राम, श्याम और अनु जो है वो क्या है उनका चेहरा जो है मतलब केंद्र की तरफ है, और जो है गीता, रीता, सीता जो है उनका चेहरा क्या है केंद्र के विपरीत है। यानी वो क्या है वो मतलब ये जो सेंटर बिंदु है इसके तरफ पीठ करके बैठी है और उनका मुख क्या है केंद्र के बाहर की तरफ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सीता गीता व रीता के मध्य बैठी है और राम जो है श्याम और अनु के मध्य बैठा है, तो सीता के ठीक विपरीत कौन बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये हो गया कि जो सीता है वो क्या है गीता व रीता के बीच बैठी है। अब देखिए हम इसी सर्कल को ऐसे बना देंगे स्टूडेंट। सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर क्या, एक रफली डायग्राम आप पहले ऐसे बना लीजिए, या नहीं बनाना चाहते तो आप क्या करेंगे, आप सीधे पहले एक सर्कल कर लीजिए रफ पेज पे और उसके बाद क्या है ये केंद्र बना दिए। अब आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर क्या है मतलब जो राम, श्याम, अनु है वो क्या है सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं और सीता, गीता, रीता जो है वो क्या है विपरीत में। अब यहाँ तक तो आपको मतलब सेंटर और बाहर ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको कैसे हल करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है सीता जो है क्या गीता व रीता के बीच में बैठी है। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, ये आपका मान लीजिए क्या है यहाँ पर गीता हो गई। ठीक है, गीता हो गई और ये क्या हो गई आपकी रीता हो गई। ठीक है, रीता हो गया। अब इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, सीता बैठी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या बैठे, कौन बैठा है, सीता। गीता व रीता के बीच में क्या है, सीता बैठी है। ठीक है स्टूडेंट, फिर अब देखिए बैठी है तो सीता सही बैठी है, फिर क्या है राम जो है क्या है श्याम और अनु के मध्य बैठा है। तो जो अब क्या करना है हमको, राम कहाँ बैठा है, श्याम और अनु के मध्य में बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये क्या हो गए, ये श्याम हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये अनु हो गई, अनु हो गया। ठीक है, अनु हो गया। अब बीच में कौन बैठा है, राम बैठा है। बीच में कौन बैठा है, राम बैठा है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो सीता के ठीक विपरीत कौन बैठा है। तो अब देखिए सीता तो यहाँ बैठी है, तो इनके विपरीत कौन आएगा, राम ही आएगा ना। क्या होगा, राम आएगा ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। ठीक, ये हमने आप एक पहले रफ बना कर रख दिया था ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सेंटर की तरफ यानी ये तीनों लोग क्या सेंटर की तरफ है और ये तीनों लोग जो क्या है वो सेंटर के विपरीत है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अब हम आपको आगे जो है मतलब रेखा में मतलब होता है ना क्वेश्चन ऐसे भी आता है स्टूडेंट कि एक पंक्ति में मतलब 6 दोस्त बैठे हैं, तो 6 दोस्त बैठे हैं तो उनके दाएं कौन है और उनके बाएं कौन बैठा है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको हम रेखित वाला भी अभी आपको आगे कंटिन्यू करके इसको भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। बस इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें ये रूल्स आपको ध्यान देना है कि जब हम सेंटर की तरफ जा
जा रहे हैं तो ऊपर वाला क्या होगा, दायां होगा, नीचे बायां होगा, और सेंटर से बाहर जा रहे हैं तो ऊपर बायां हो जाएगा, नीचे दायां हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे नॉर्मल सवाल आ गया तो आप तुरंत आप इसको कर लेंगे। ठीक, इसे करिए, आगे हम बता रहे भी। और ये स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि वो भी को करिकुलर के बारे में जान सके और अपनी तैयारी को वो बेहतर कर सके स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो है मतलब रेखीय बैठक व्यवस्था। अभी इसके पहले हम आपको क्या बताए थे स्टूडेंट कि एक वृत्त में मतलब बैठने का क्या अरेंजमेंट होता है, उससे जो है आपका एक एक एग्जांपल सॉल्व करा दिया। अब देखिए दूसरे जो है क्या है, रेखा। एक रेखा, रेखा का मतलब क्या, एक पंक्ति में बैठने पर कैसे होंगे। तो देखिए इसका रूल्स है स्टूडेंट कि पंक्ति में दायां या बायां वही होगा जो आपका दायां बायां होता है। ठीक है, जैसे एक पंक्ति में क्या है, जैसे हम बता रहे हैं, तो अब मेरा क्या है, मेरा दायां ये है और बायां ये है, तो जो मतलब पंक्ति का जो दायां बायां वही होगा जो मेरा दायां बायां है। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि पंक्ति का दायां या बायां वही होगा जो आपका दायां बायां होता है। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है स्टूडेंट, देखिए जब दो रेखाएं आमने सामने हो और वो एक दूसरे की तरफ मुख किए हो, तो पहली पंक्ति जिस तरफ दायां हो, जो तब पहली पंक्ति का जिस तरफ दायां होगा वह दूसरी पंक्ति का क्या होगा, बायां होगा, और पहली पंक्ति का जो बायां होगा वह दूसरी पंक्ति का क्या होगा, दायां होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ कि जब दो रेखाएं आमने सामने हो, ठीक है, अब जैसे देखिए मान लीजिए एक ये रेखा हो गई, ठीक है, और ये दूसरी रेखा हो गई, तो ये क्या है, आमने सामने रेखा है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब वे एक दूसरे की तरफ क्या है, मुख करके बैठे हुए हैं, तो पहली पंक्ति जिस तरफ दायां होगा। अब मान लीजिए पहली पंक्ति का दायां हमारा ये है, तो दूसरी पंक्ति का क्या होगा, ये जब दायां है तो दूसरी पंक्ति का यही चीज क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और पहली पंक्ति का अगर जो है ये बायां हो गया तो दूसरी पंक्ति का क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ये आपको मतलब रूल्स कह रहा है। अब देखिए इससे हम एक सवाल आप लोग को सॉल्व करके इसको हम समझा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन है आपका कि ABCDEF ना एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या है, ABCDEF जो है एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, जिसमें केवल E तथा F, ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या है, पंक्ति में बैठे हैं जिसमें केवल क्या है, E तथा F ही मध्य में बैठे हैं और A व B अंतिम छोर पर बैठे हैं। इस स्थिति में अगर CA के बाईं तरफ व्यवस्थित है तो B के दाएं तरफ कौन बैठा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि A और B क्या है, अंतिम छोर पे है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया, A हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो A और B क्या है, अंतिम छोर पर हमने इनको कह दिया। फिर अब क्या पूछ रहा है, अब क्या हुआ, दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है कि मतलब E तथा F क्या है, मध्य में है। E और F क्या हो जाएंगे, मध्य में हो जाएंगे, यानी यहाँ पे E हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, F हो गया, मध्य में है। फिर क्या दे रहा है स्टूडेंट कि इस स्थिति में अगर C जो है क्या है, A के बाईं तरफ है, तो अब देखिए A के बाईं की तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बाएं तरफ है, तो B के दाएं तरफ कौन होगा। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि B के तो दाएं तरफ कौन होगा। तो अब याद रखिएगा A से जब हमारे तो बाएं तरफ हमारा ये होगा। ठीक है, कि देखिए जैसे हम ही है यहाँ पर A लिखे, तो अब A के जब उल्टा आएंगे तो हमारा क्या होगा, ये बाएं तरफ हो जाएगा और ये A का क्या होगा, दायां। हमने अभी आपको बताया ना कि जो पंक्ति में क्या है, जो आपका दायां होगा तो वही पंक्ति का भी दायां होगा, जो आपका बायां होगा तो वही क्या है, पंक्ति का भी बायां होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मतलब ये कह दिया क्या है, C और A के बाएं तरफ व्यवस्थित है, तो B के दाएं तरफ कौन है। तो अब यहाँ पर कौन सा हम अल्फाबेट नहीं लिखे, हम D ही नहीं लिखे स्टूडेंट, ऐसे भी हम ध्यान दे सकते हैं कि क्या है, D नहीं लिखे। तो अब ये D क्या हो जाएगा, D आपका क्या है, B के दाएं तरफ हो जाएगा। D क्या है, आपके दाएं तरफ है। अगर यही है अब, क्योंकि B के बाद क्या है, इस साइड तो बाएं तरफ तो कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन D यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये क्या एक पंक्ति हो गई। ठीक है, एक छोर पर क्या हुआ, देखिए हमने यहाँ पे दिया ना कि E और F मध्य में, तो E और F क्या हो गए, मध्य में हो गए हमारे। ठीक,
उसके बाद क्या है, दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि ए व बी अंतिम छोर पे है, तो ए बी अंतिम छोर पे हो गए। इस स्थिति में क्या हो रहा है आपका, जो दे रहा है कि ए मतलब सी जो है ए के बाईं तरफ है, तो सी क्या हो गया, ए के बाईं तरफ हो गया, तो बी के दाएं तरफ पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि मोहन श्याम कृष्ण गोपाल एक बेंच पर बैठे हैं, कृष्ण के आगे बाईं ओर गोपाल बैठा है, श्याम के एक ओर कृष्ण व दूसरी ओर मोहन बैठा है, तो एकदम से किनारे कौन बैठा है। ठीक है, मान लीजिए चार जो दोस्त हैं, कौन कौन, मोहन श्याम कृष्ण और गोपाल, ये क्या है, चार फ्रेंड है जो कि एक बेंच पर बैठे हैं। कृष्ण के आगे, ठीक है, कृष्ण के आगे बाईं ओर कौन बैठा है, गोपाल बैठा है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये कृष्ण हो गए, कृष्ण के आगे बाईं ओर कौन बैठा है, ये गोपाल बैठ गए। ठीक, फिर क्या है, श्याम के एक ओर क्या है, कृष्ण बैठा है, और एक दूसरी ओर क्या हो रहा है, मोहन बैठा है। यानी श्याम जो है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, श्याम जो है क्या है आपका, मतलब कृष्ण और मोहन के बीच में बैठा है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोहन के बीच में बैठ गया। फिर क्या, एकदम से दाएं कौन है, तो अब कौन हो जाएगा, ये दाया यही है ना स्टूडेंट, हमारा दाया यही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोहन, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि याद रखिएगा बस इस यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट आपका है कि जब हम रेखा में चलते हैं, पंक्ति में चलते हैं, या एक सीधी रेखा या सीधी पंक्ति, ऐसे करके क्वेश्चन देगा, तो बस एक ही कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा स्टूडेंट, जो हमारा दाया है वही क्या है, पंक्ति का भी दाया होगा, और आपका क्या है, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी आपको हम कुछ मतलब 21वें 22वें स्थान पर ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, वो भी आपको हम अभी सॉल्व करा देते हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ बच्चों को आप लोग चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए, और चैनल का पूरा नाम है स्टूडेंट एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। चाहे आप गूगल पर या क्रोम पर कहीं भी आप सर्च कीजिए, चैनल का पूरा नाम आपका है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का को करिकुलर जो है इस मतलब चैप्टर वाइज विथ एक्सप्लेनेशन, और उसके साथ साथ क्या है, हर चैप्टर का MCQ भी हम आप लोगों को सॉल्व करा देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती स्टूडेंट। और याद रखिएगा कि ये को करिकुलर का जो कोर्स है वो सिर्फ आपके को करिकुलर तक ही सीमित नहीं है स्टूडेंट। जितने भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे अभी क्या है, अभी आज और कल आप लोगों का मतलब आज क्या 17 फरवरी है, कल 18 फरवरी होगा, तो उसमें क्या है, उसमें आप लोगों का जो है रीजनिंग का पोर्शन जो है आप लोगों का आता ही है। तो अब देखिए 5th सेमेस्टर में क्या है, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो उसी तरह से हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये को करिकुलर की क्लास जो है वो सिर्फ आपके ग्रेजुएशन लेवल तक काम नहीं आएगा, ये आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो वहाँ पे क्या, ये सारे जो क्लासेस हैं आपको वहाँ पर बेनिफिशियल पहुँचाएंगे स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि क्या है, ये आपका अनिवार्य विषय, ये सभी राज्य में पढ़ना है। ये मत समझिए कि सिर्फ क्या है आपको बनारस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना, नहीं, ये जितने भी मतलब भारत के यूनिवर्सिटियाँ हैं, जितने भी स्टेट हैं, ये क्या अनिवार्य विषय आपका सभी जगह लागू है। तो आइए स्टूडेंट देखिए, हम एक क्वेश्चन आपको इस तरह से भी ये भी क्या है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे क्या, एक पंक्ति में विजय का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है, यदि पंक्ति में 51 व्यक्ति है, ठीक है, यदि पंक्ति में क्या है 51 व्यक्ति है, तो विजय का प्रारंभ से स्थान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, पूछ रहा है कि एक पंक्ति में मान लीजिए 51 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, और विजय का वही स्थान है जो कि क्या है प्रारंभ से, और फिर क्या है वही स्थान फिर क्या है अंत से भी है। तो मतलब जो है विजय का प्रारंभ से स्थान क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, इस तरह के जब क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इस तरह के जब क्वेश्चन पूछेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं विजय का मतलब आरंभ स्थान। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विजय का आरंभ स्थान या प्रारंभ स्थान। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका 51 दिया है, तो इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे 51 + 1 कर देंगे और बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, ये क्या है आपका नियम है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ 51 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, और भागे 2 देंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, हाँ कितना आएगा आपने बताया, हमने सुन लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 26 आएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर कर लीजिएगा 26। ठीक, ये हो गया स्टूडेंट।
तो इसी तरह से आपको क्या है, मतलब मैथमेटिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखिएगा कि इस तरह से हम कर देंगे। जितना अंक हमारा देगा, 51 दे दिया तो 51 में +1 कर देंगे, बटे में 2 लगा देंगे, उस जो भाग देने पर हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, आप भाग इस तरह से भी आप दे सकते हैं। आपको अगर याद होगा तो पहले क्या था, यही था ना, क्या करते थे, 2 दूना के 4 यहाँ लिखते थे, 1 बचा, फिर क्या हुआ 2 उतारते थे, फिर क्या हुआ 2 छक्के 12 कट गया आपका, आ गया ना, ये 26। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों का रहेगा पजल्स वाला स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप लोगों को। और आप लोग इसे क्या है, एंजॉय करते हुए पढ़िएगा स्टूडेंट, तो बहुत अच्छा लगेगा। जितना हो सकता है, जितना हो सकता है मुझसे, मैं उतना इजी से इजी आप लोगों को मतलब एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आप लोग क्या है उसको, आप लोग जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास बुक भी अवेलेबल होगा स्टूडेंट, तो आप बुक से क्या है ये रूल्स आप लोग पढ़ लीजिए, और फिर रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। रीजनिंग जो है वो सिर्फ क्या है आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।